सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान अयोध्यानाथ की, वैकुंठनाथ की, भारत माता की, गौ माता की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु, नंद नंदन यशोदानंदन भजन रंजन कौशल्यानंदन। श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सद्गुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भक्त भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो इस ऐसे घोर कलिकाल में श्रवण करा रहे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन की अनमोल श्वासा हमारे इस सत्संग की घड़ियों में लग रहे हैं। सत्संग का बहुत भारी जो है प्रभाव होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, एक भी नहीं, एक का भी आधा कर दो। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट, 24 का आधा हो गया 12। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया कितना हो गया 6। इतनी देर के लिए भी सत्संग मिल जाए। तुलसी संगत साधु के हरै कोटि अपराध। जलधर की आधी घड़ी, अब ये बारिश बरस रही है, आधी घड़ी के लिए भी बरस जाए, ज्यादा की देर नहीं है। एक बार बरस जाए तो पूरे संसार में कहीं सूखा ही नहीं रहेगा। जलधर की आधी घड़ी, और तप के नहीं, सत्संग की आधी घड़ी, आधी घड़ी की बात आई ना, आधी घड़ी का भी। और तप के वर्ष 50 वर्ष लगा दो तप करने में। और जलधर की आधी घड़ी, और रहटा 12 मास। रहटा देखे होंगे, वो खेत में चलते रहते थे, कूलू चलता रहता है, और वो कितनी सिंचाई करेगा। और ठाकुर जी एक आधी घड़ी के लिए बरसा दें तो कहते हैं पूरा खेत ही एकदम लबालब। सत्संग की आधी घड़ी, तप के बरस 50। जलधर की आधी घड़ी, और रहटा 12 मास। ये सत्संग का प्रभाव है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी अपने शिष्यों के सहित
यात्रा पर जा रहे थे, गर्मी का समय था, जेठ की दोपहरी में सोचा कि आराम कर लेते हैं। कहाँ करें, 2 पर्वत दिखाई दिए और पर्वतों की बीच में एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ करके आराम कर रहे थे। बोले छाया भी मिलेगी और आराम भी मिल जाएगा। तो अचानक उनकी निगाह गई, उस पर्वत के शिलाखंड पर लिखा हुआ था 2 प्रेमी यहां 1 घंटा तक जीवित रहे। 1 घंटे तक जीवित रहे। शिष्यों ने कहा महाराज ये समझ में नहीं आ रही बात, 2 प्रेमी 1 घंटे तक जीवित रहे। चलो जीवित रहे तो इसका मतलब मर गए, और मर गए तो फिर ये लिखा किसने? प्रेमी तो लिखेंगे, और कौन लिखेगा जब दोनों प्रेमी मर गए? लिखा किसने? श्रीमद् वल्लभाचार्य, हाँ बात तो ठीक है भाई, क्या हुआ महाराज इसकी बात वो हमें समझाओ, ये क्या मतलब है, इसका तात्पर्य जरूर है, कोई लिख कर गया है तो क्या है? वल्लभाचार्य जी अंतर्मुख हुए, ध्यान किया, सारा दृश्य सामने आ गया। प्रेमी आए, वहाँ आकर के बैठे और 1 घंटे उन्होंने सत्संग किया, आपस में सत्संग किया, और सत्संग के बाद चले गए लिख करके। बोले हमारे जीवन में हम जो है 2 प्रेमी यहाँ मिले और 1 घंटे के लिए जीवित रहे, जितनी देर सत्संग चला। मतलब बाकी जितने भी हमारे क्षण हैं श्वास के, वो मृतक तुल्य है। बोले वो है ही नहीं, वो किसी लेखे में ही नहीं है। सत्संग जितनी देर किया है बस वही हमारे जीवन में है, और ये बहुत ही दुर्लभ है कलयुग में खास तौर से। और जिस घड़ी में सत्संग हो जाए वो घड़ी धन्य है। धन्य घड़ी जोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी जो जब सत्संगा। धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग हो, और वो ब्राह्मण का जन्म भी धन्य है जिसकी अभंग भक्ति बनी रहे, कभी टूटे नहीं। हाँ, और वो देश भी धन्य है। कौन सा? धन्य देश जह सुर सारी, धन्य सो देश जहाँ सुर सारी। धन्य धन्य नारी पतिव्रते अनुसारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। वो नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और सब चीज बताई, कौन चीज क्या धन्य है? वो धन भी धन्य है जो सत्संग में लगाया जाए, भगवान की सेवा में लगाए। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वो मति भी धन्य है, बुद्धि भी धन्य है। धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, जो पुण्य में लगी रहे, पुण्य कार्य में लगी रहे, पाप की ओर न जाए, पुण्य ही करती रहे, वो धन्य है। बहुत चीज धन्य है। इसीलिए आप भी धन्य हैं जो अपना अमूल्य समय निकाल करके भगवान की जो है चर्चा कर रहे हैं, चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्री भक्तमाल के माध्यम से पूर्व प्रसंग में श्रवण किया। श्री त्रिलोचन भगत जी ने अपनी शर्त बताई
और अंतर्यामी ने अपनी शर्त बताई। त्रिलोचन भगत जी बोले, भैया हमारे यहाँ संतों की सेवा होती है और संतों की भी सेवा मन लगा करके करनी है और उनकी बातें जान जान करके करनी है कि उनके हृदय में उनकी किस बात की जरूरत है, और सुख भी मानना है करते हुए आपको। तो अंतर्यामी बोले, ये तो मेरा जीवन ही निकल गया ये संतों की सेवा करते करते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मेरी तरफ से। बाजार से क्या लाना है इसकी आप चिंता ना करें। बाजार से क्या सामान आ गया है, कहाँ रखना है ला करके, इसकी भी चिंता ना करें। कौन संत बीमार हैं उनके लिए दवा लानी है, इसकी भी आप चिंता ना करें। किसको कब क्या खिलाना है उसकी भी चिंता ना करें। कितनी मूर्ति आनी है उसकी भी चिंता ना करें। कितने का भोजन बनाना है, ठहराने की, खिलाने पिलाने की, सब चिंता से मुक्त हो जाओ। इस तरफ से आप, मैं सब संभाल लूँगा। वाह, त्रिलोचन जी तो धन्य हो गए। वाह, कब मेरी भी शर्त सुन लो। अंतर्यामी जी बोले, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या? मैं जो प्रसाद पाऊंगा, मैं जो भोजन करूंगा, आपकी गृहिणी, आपकी कहलाने वाली पत्नी मुझे अपने हाथ से पीस करके और फिर उसको मांड करके, अपने हाथ से बेल करके और फिर उसको सेंक करके ठाकुर जी का भोग लगा करके मुझे पवावे, तो मैं खा सकता, तब मैं पा सकता हूँ। त्रिलोचन जी ने कहा कि बहुत बढ़िया भाई, अब ठीक है, पवाने में हमें क्या, हम तो संत सेवा कर ही रहे हैं। त्रिलोचन जी ने कहा कि भैया ये संतों की सेवा करने वाला ऐसा, ये साधु नहीं है, ये तो परम साधु है। भगवान की जो सेवा करते हैं वो साधु, और जो संतों की भी सेवा करते हैं वो परम साधु। ये नौकर नहीं है, ये तो हमें प्रभु ने कृपा करके संतों की सेवा के लिए भेज दिया है। तो झट मल मल के स्नान कराया त्रिलोचन भगत जी ने। त्रिलोचन जी जल डालते गए उनके ऊपर, अंतर्यामी जी के ऊपर, बढ़िया बढ़िया सुंदर जल, और मींड मींड करके भक्तानी जो है मींड मींड करके सारा मैल छुड़ाया। यहाँ भी मैल है, यहाँ भी मैल है, और डालो जल, और डालो, हाथों पे से, पैरों पे से, सब जगह मैल जो जमा पड़ा था वो सारा मैल छुटाया। और जो टूटी पनहियाँ थी वो नई मंगवाई, कामरी नई मंगवाई, धोती कुर्ता गमछा दुपट्टा गद्दा रजाई सब नई मंगवाई। और त्रिलोचन जी तो धन्य हो गए ऐसे सेवक को पा करके। वो उनको सेवक ही नहीं मानते। बोले भैया, संतों की सेवा जब तू इतना मन लगा करके और अपना इतनी मेहनत लगा करके, मन लगा करके, सुखी हो करके करेगा, तो जब तू संतों की सेवा करता करता हार जाएगा, तब मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। वाह, और तब अंतर्यामी बोले, मेरी एक शर्त और है। बोले क्या? भगतानी अपने हाथ से तो पवाएगी, लेकिन मेरे खाने की कहीं भी, मेरे रोटी पानी की, चौका की कहीं कोई बुराई ना हो, कहीं कोई निंदा ना हो कि इतनो खावे, अरे इतनो खावे। ओहो, ऐसी बात यदि मेरी सुनने को मिली तो मैं तत्क्षण चला जाऊंगा।
घर में जाकर के त्रिलोचन ने अपनी पत्नी को समझाया, हे जी सुन रहे हो? वो आकर के बोली, वो त्रिलोचन जी बोले, सुन रही हो? बोले हाँ प्राणनाथ, क्या बात है? बोले नौकर तो बहुत बढ़िया। नौकर क्या मिला है, हमें तो स्वयं परम साधु मिल गया आज। ये सब संतों की सेवा करेगा। इन्होंने हमें बिल्कुल निश्चिंत कर दिया, आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें। और देखिए इसकी एक शर्त है, हाँ, इसको नौकर मत समझना, मालिकाना रौब इसके ऊपर मत दिखाना। ये सब संतों की सेवा करेगा और हम दोनों इसकी सेवा करेंगे। हम दोनों इसकी सेवा करेंगे। जब ये थक जाएगा तो इसके चरण भी दबाओ। इतने संतों की, और देखना समझाया उसको, देखिए ये तेरे ही हाथ का खाएगा, तेरे हाथ का पिसा हुआ, मंडा हुआ, सिका हुआ भोजन करेगा। शर्त मंजूर है? ऐसा नौकर फिर नहीं मिलेगा। बोले हाँ मंजूर है मुझे तो। जहां मैं 10-20 संतों के लिए बनाती हूं, एक के लिए बना दिया करूंगी, पवा दिया करूंगी इसको। बोले दूसरी शर्त यह है कि खाने की कभी भी निंदा नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि मेरी खुराक थोड़ी ज्यादा है और भक्तानी के हाथ से ही पाऊंगा। कोई बात नहीं, पवा दिया करूंगी मैं। जहाँ 10-20 के लिए बनाती हूँ वहाँ इस एक के लिए बना दिया करूंगी। शर्त मंजूर, हाँ पर मंजूर है। दोनों तरफ से शर्तों का, दोनों की मंजूर हो गई। और देखे ये कभी निंदा मत करना कि इतना खावे इतना खावे ना। बोली जितना खावेगा उतना मैं अपने इनको पवा दूंगी, कोई बात नहीं। इधर से तो अंतर्यामी की महाराज सेवा शुरू हो गई। नाम ही अंतर्यामी है, सब संतों के भीतर की जानने वाले हैं। ये पता नहीं कि सर्वांतर्यामी आज हमारे यहाँ आ गए हैं। सर्वांतर्यामी आज हमारे यहाँ आ गए हैं, अंतर्यामी बन करके। बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ सेवा होने लगी संतों के समाज में। इतमें अंतर्यामी सेवा करन लग्यो सहुलासा। इतमें अंतर्यामी सेवा करन लग्यो सहुलासा। सब संतन के संग सतत रही, सब विधि करत सुबासा। सब संतन के संग रखत रही, सब विधि करत सुपासा। चरण दबावत कीर्तन गावत, होन न देत उदासा। चरण दबावत कीर्तन गावत, होन न देत उदासा। आसन बासन असन बसन से पूरित संत निवासा। आसन वासन असन बसन से पूरित संत निवासा। संतों का सब प्रकार से प्रबंध हो गया, अलग अलग सब अपने अपने कमरे में है। कोई योग साधना वाले संत हैं, उनको एकांत चाहिए। तो कोई संगीत वादक हैं, उनको तबला का अभ्यास चाहिए। कोई कुछ कर रहा है, कोई गायन कर रहा है, कोई हारमोनियम बजाने वाले अलग अलग हैं। कोई कैसे और कोई कैसे, महाराज सब प्रकार से। कोई ज़्यादा बड़े बूढ़े होते तो जाकर के बाबा बाबा आप थक गए होंगे, मैं आपके चरण दबा दूँ। चरण दबाने लग जाएं। और चरण दबाने का अभ्यास तो पुराना ही है इनको, अब का अभ्यास नहीं है, बहुत पुराना अभ्यास है। कहाँ गुरुजी के चरण यही तो दबाते थे, और कौन दबाता था वहाँ? सब प्रकार से
आवत अनेक साधु भावत टहल हिए, लिए चाव दावे पाम सवनी लड़ावनो। सवनी लड़ावनो, प्रियादास जी कहते हैं सब जो है लाड़ लड़ाते थे, इनको भी लाड़ लड़ाते थे, ये सबको लाड़ लड़ाते थे। और चरण दावने का अभ्यास कितना पुराना है। रामावतार में गुरुजी जब मिथिला में पहुंचे तो वहाँ ते दो बंधो प्रेम जनु जीते, ते दो बंधो प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीत। प्रेम के साथ दबा रहे हैं, प्रीति के साथ। मुनि बर सयान कीन तब जाई, मुनि बर सयान कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भैया गुरुजी के चरणों में, एक इधर चरणों को दबा रहे हैं गुरुजी के। संतों की चरण सेवा करने का बहुत पुराना अभ्यास है। और कोई संत भगवान की चर्चा करते, कथा की चर्चा करते, तो ये अंतर्यामी बड़े ध्यान से सुनते। और कोई संत जब भूल जाते, खुद ही बता रहे महाराज ये तो हमने संतों से ऐसा सुना है, ये तो हमने संतों से ऐसा सुना है। अरे अंतर्यामी, तुम तो विद्वान भी बहुत हो, तुम तो बहुत ज्ञानी आदमी हो। ये संत कहते, कोई संत भूल जाते, प्रसंगों को सुना देते, बीच में चर्चा सुनाते। क्यों? कथा के प्रधान श्रोता तो वही हैं, और कौन है? कथा के प्रधान श्रोता हैं, मानस में प्रमाण है उनका। कब? जब वशिष्ठ जी उनको सुनाते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। वह गुरुजी सुना रहे हैं, भैया गुरुजी की बात सुनो। वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जान। हालांकि सब जानते फिर भी सुनते हैं। और वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनते हैं, फिर अपने अनुज हैं जो छोटे भैया, उनको समझा करके बताते, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ये कथा के श्रोता तो यही हैं, है? संत बड़ी प्रशंसा करते, अंतर्यामी तुम तो बड़े ही अंतर्यामी हो, पंडित मालूम पड़ते हो तुम तो, तुमको तो सब ज्ञान है? तुम तो बड़ी अच्छी जो है ज्ञान की बातें जानते हो। संत बड़े प्रसन्न होते। अंतर्यामी कहते बड़ी बड़ाई त्रिलोचन जी से करते। संत जाकर के, महाराज बड़ा अच्छा सेवक मिला है, ज्ञानी भी है, सेवा भी ऐसा करता है कि सब प्रसन्न है, कोई किसी को कोई दुख नहीं है। कोई संत के पास जाकर कहते, बाबा हाँ आज ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगता तो कैसा होता? बाबा कहते, अरे मन में तो मेरे में भी थी अंतर्यामी, पर मैं तो संकोच के मारे कुछ कह नहीं पाया। ठाकुर जी तो चाह रहे थे। फिर कोई कृष्णानंदी जाते, बाल कृष्ण गोपाल, बाबा हाँ तो माखन मिश्री को भोग लगना चाहिए ना। हाँ बेटा कहना है, हाँ इच्छा तो मेरी भी ही, पर संकोच के मारे में कह नहीं पाया। माखन मिश्री गोपाल को बड़ा प्रिय है, ये तो माखन ही खाने वाले। सबके पास जाकर के, सबकी जाकर के पूछते, सबकी सेवा करते।
हाँ? और किसी की तो बाबा बाबा, हाँ मैं आपके चरण दबा दूँ, आपके थकान हो गई होगी, आप इतनी दूर से चल के आए हो, मना करने पर भी, लाख मना करने पर भी उनकी कहते चरणों को नहीं छोड़ते। बाबा आपके चरण सेवा में करूँ। आप बड़े बूढ़े हैं, आपके चरण दुख गए होंगे, आप इतनी दूर चल के आए हो। कहते वाह, अंतर्यामी को आशीर्वाद देते, भैया तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम्हारे ऊपर कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें। अंतर्यामी का अंदर के हृदय से आशीर्वाद मिलता, आंतरिक हृदय से। इस प्रकार से कहते हैं सभी संतों को पुआ, पकवान, मेवा, मिष्ठान, साग, फल, दूध, सब तरह के महाराज आते संत, कोई शाकाहारी, कोई दुग्धाहारी, कोई फलाहारी, कोई एकाहारी, कोई कैसे, सब प्रकार के संत, सबकी सब प्रकार से सेवा करते, सब प्रसन्न है, सबकी सब व्यवस्था, किसी को अचला, लंगोटी, कोपीन, कमंडल, लोटा पूछ करके दिलाते, बाबा हाँ आप लो। इस प्रकार से संत जी दिल खोल करके कहते, भैया अंतर्यामी, तेरा संत भगवंत में तेरी खूब प्रीति बढ़े। अंतर्यामी भी आशीर्वाद पाकर के कृतकृत हो जाते हैं। संतों का आशीर्वाद कब कब मिलता है। संत किसी को आशीर्वाद हृदय से दे दें तो कहने ही क्या है। सवनी लड़ावनो, प्रियादास जी कह रहे हैं सबको लाड़ लड़ाते थे, और जब ये सबको लाड़ लड़ाते थे तो वो संत भी इसको लाड़ लड़ाते थे। कई भाव हैं लाड़ लड़ाने के, ये संतों को लाड़ लड़ाते थे, संत इनको लाड़ लड़ाते थे, और भक्त और भक्तानी भी इनको लाड़ लड़ाते थे। ये सबके लाड़ले बन गए। सवनी लड़ावनो, संतों के तो खिलौने बन गए। अंतर्यामी उनका तो मुख पर ही अंतर्यामी नाम बड़े प्रेम से कहते हैं। इधर त्रिलोचन जी की पत्नी भी इनको लाड़ लड़ाती खूब प्रेम से, अपने हाथ से ही सुबह ही लग जाती चक्की पीसने के लिए, चक्कियों से आटा पिसता। ये नहीं कि चक्की पिसवा लाओ ना, अपने हाथ में चक्की, सुबह 3 बजे उठ करके चक्की चलती थी हर घर में। हमने अभी भी देखी है ऐसे चलती हुई, पहले आवाज़ आती थी, और फिर उसका पिसा हुआ, और फिर उसको सही करके छान छून करके बढ़िया बना करके फिर मांड करके, और फिर अपने हाथ से सेक करके इनको पवाती। और जब पूछो तब इनकार तो करते ही नहीं थे, कभी इनकार ही नहीं करते थे। कितना ही दे दो कभी इनकार नहीं करते थे। चौका, इनका चौका पूरा हो जाता। भक्तानी बिचारी भागते 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 परोसते परोसते जब थक जाती, जब कहती अंतर्यामी और लाऊं ना, आप थक गई होंगी, रहने दो। अब मना तो करते ही नहीं थे कि मैं पूरा महापूर्ण तो कभी कहा ही नहीं मैं महापूर्ण हुआ। इतने प्रेम से खाते थे। बोले इतना क्यों खाते थे पता है? इसमें भी भाव है। वो इसलिए कि पैसे धेले तो लेते नहीं थे। अब जब पैसे ठाकुर जी लेते नहीं थे तो उन्होंने कहा भोजन क्यों कम करूं। भोजन के द्वारा इनका जो है पारिश्रमिक जो है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और नहीं प्राप्त होगा तो ये मेरे ऋणी बन जाएंगे। मैं भक्त को अपना ऋणी बनाना नहीं चाहता। कितना सुंदर भाव है। मैं भक्त को ऋणी नहीं बनाना चाहता। वास्तव में पूर्ण कहां से हो जाएं? ठहरे तो ये गिरिराज महाराज जो 1.25 लाख मन सामग्री को पा जाए, इनके लिए क्या है? सहस्त्र भुजा फैलाए के और मांग मांग के खाए। ऐसे घर में जाकर के त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी को समझाया, देखिए तेरी हाथ का पाएगा। ये सारी बातें जो है कल भी हम निवेदन कर चुके हैं। इधर से बड़े भाव के साथ में सेवा शुरू हो गई। चरण दबावत कीर्तन गावत। एक और बात है, जब संत कीर्तन गाते, कोई राधा कृष्ण के उपासक, कोई सीताराम के उपासक, कोई भगवान शिव के उपासक, कोई देवी के, कोई के संत तो सब तरह के होते हैं, सब प्रकार के कीर्तन गाते, बड़ी सुंदर सुंदर
राधा नाम की धुनी जब गाई जाती ओह अंतर्यामी के तो भीतर से अंतर ही प्रसन्न हो जाता। श्री राधा 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 जी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
ऐसी राधा नाम की जब धुनी चलती तो अंतर्यामी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती। वाह वाह। तो कहीं चरण दबावत कीर्तन गावत, हौन न देत उदासा, कहीं गाता और कहीं गवाता, और आसन बासन हसन बसन से पूरित संत निवासा। और काम करने की ओहो, ऐसे नहीं कहा और तो चले ही नहीं, अभी 5 मिनट तक तो उठ के ही नहीं दिए, चलेंगे क्या। पंडरीनाथ भगवान है जो, उनकी मालूम है कैसे उन्होंने यहां तक की तो अपना अचला पहरा हुआ है, धोती भी ऊपर ऊपर है उनकी घुटनों से ऊपर, और ऐसा वो पहर करके और यूं हाथ धर के ऐसे खड़े हुए हैं पंडरी भगवान एक ईंट के ऊपर ऐसे। इसका मतलब पता है क्या है? सबके भाव हैं, ऐसे क्यों खड़े हैं ठाकुर जी, ऐसे करके, और यूं जैसे किसी भक्त पे यदि कोई कष्ट आवे तो ऐसी पोजीशन बना रखी है उन्होंने कि अब बुलाए तो अभी भागूं। बैकुंठ में तो जब कभी गजराज बुलाते हैं तो पहले उठने में समय लगता है, फिर चलने में समय लगता है, फिर गरुड़ जी को देखना पड़ता है, गरुड़ जी कहाँ हो। तो पंडरी भगवान, पंडरीनाथ भगवान ऐसे पड़े हैं, विट्ठलनाथ ऐसे ईंट के ऊपर हैं, ईंट के ऊपर ऐसे खड़े हुए हैं। जब कोई बुलावे तो तुरंत भागा भागा जाऊं, मेरे भक्त पर कष्ट ना पड़ जाए, ऐसे ही महाराज तुरंत। और यहां भी ये भी ऐसे ही करते हैं, विद्युत गति से कार्य करत ऐसी विद्युत गति से चलने वाले, आसन वासन असन बसन से पूरित संत निवासा। विद्युत गति से कार्य करत, विद्युत गति से कार्य करत, अंतर्यामी द्रुतगामी, प्रभु पांडुरंग ने करी जागिरी, बन के अंतर्यामी। रंग ने करी जागिरी, बन के अंतर्यामी। विद्युत गति से कार्य करत, अंतर्यामी द्रुतगामी, पांडुरंग ने करी जागिरी, अंतर्यामी। पांडुरंग ने करी जागिरी, जो कछु जिनके मन में आवत, सोचत अब ही संता। जो कुछ जिसके मन में आवत, सोचत जो कोई संता। बिना कहे ही पूछ पूछ कर प्रस्तुत करत तुरंता। बिना कहे ही पूछ पूछ कर प्रस्तुत करत तुरंता। बाबा हाँ, तो ऐसा लग रहा है ठाकुर जी के लिए चीनी का भोग लगना चाहिए। हाँ बाबा, मन में तो मेरे में भी थी अंतर्यामी, हाँ? पर मैं कह नहीं पाया सकुंज। तुरंत हाजिर, लो महाराज, जो थोड़ी देर, ये लो महाराज, उनके लिए वो ही। और चरण दबा रहे हैं कहीं, तो ये ना सोचें कि आज जो है फिर ये दूसरे वहाँ कौन होगा संत निवास में। बोले वहाँ भी इंतजार न देखनी पड़े कि वहाँ चरण दबा में और तवा में, ना, यहाँ भी चरण दबा रहे हैं और वहाँ भी बैठे। ठाकुर जी की गति को कौन पहचाने। 16,108 रानियों में जब नारद जी देखने के लिए गए वो गृहस्थी कैसे चल रही है, तो रुक्मणी के महल में जाकर के देखें तो वहाँ भी, सत्यभामा के महल में देखें तो वहाँ भी, जिस महल में गए वहाँ वो ठाकुर जी। अरे महाराज यहाँ भी है, ये तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओहो, इसीलिए इनको भगवान कहते हैं। यहाँ एक नारी का पालन करते करते आदमी की नारी छीन हो जाती है। 16,108 नारियों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम भगवान है। तो ऐसे ही यहाँ इस कमरे में है अंतर्यामी, तो उस कमरे में भी उसको इंतजार ना करनी पड़े इतनी देर की भी, वहां भी सेवा कर रहे हैं, यहां भी सेवा कर रहे हैं।
भगवान के लिए कौन मुसीबत बात है भाई? है? 10 बजे प्रातःकाल बादल खुले हुए हों, बादल ना हो बल्कि आसमान निर्मल हो, उस समय पूछा जाए दिल्ली वालों से, भाई दिल्ली वालों, हाँ सूरज कहाँ है इस वक्त, सूर्य कहाँ है? बोले महाराज दिल्ली के, बिल्कुल दिल्ली के सामने है, दिल्ली में है। और उसी समय और एक ही समय पर पूछा जाए पटना वालों से, भाई सूर्य नारायण कहाँ है इस समय? कहाँ भाई? बोले भाई ये तो पटना में ही है, पटना में, वो दिल्ली में भी है, पटना में भी है, जहाँ जहाँ पूछोगे वहीं वहीं सूर्य नारायण। और एक ही गांव वालों से पूछा जाए, भाई गांव वालों सूर्य नारायण कहाँ है? बोले हमारे गांव में है। और उसी गांव वालों के कहा जाए, भाई तुम्हारे कौन से मोहल्ले में है? जिस भी मोहल्ले वाले से पूछेगा बोले हमारे मोहल्ले में सूर्य नारायण। हर मोहल्ले में, हर देश में है? हर देश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में। और उसी समय पूछा जाए, भाई बस्ती वालों इस बताओ सूर्य नारायण इस वक्त किसके आंगन में है? वो हमारे आंगन में। सब कहेंगे हमारे आंगन में है। और उसी आंगन में यदि 100 घड़े भर करके जल के रख दिए जाएं और उनसे पूछा जाए, भाई बताइए किससे घड़े में है, किसके घड़े में सूर्य नारायण है? बोले तो सब घड़ों में है, हमारे घड़े में, सबके घड़े में। जब उनके सूर्य नारायण है कौन? बोले उनके एक सेवक ऐसा कर सकते हैं तो भगवान के लिए कौन मुश्किल बात है? रामावतार में जब रावण का वध करके और राम जी जब गए अयोध्या, सब कह रहे थे हटो 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 राम जी ने किसी को मत हटाओ, हटाने की आवश्यकता नहीं है। बोले महाराज सब आपके चरणों को एक साथ पकड़ना चाहते हैं, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोले कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, सब वहीं ठाकुर जी खड़े हैं, ओहो वहीं पर, ओहो सबसे ठाकुर जी मिले हैं, बड़ों से भी, छोटों से भी, बूढ़ों से भी, और जिसको जैसा मिलना चाहते वैसे मिले, और उतने ही रूप बना लिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं किसी को, ओहो अमित रूप प्रकटे ते ही काला, अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग मिले सवहि कृपाला, जथा जोग मिले सवहि कृपाला। जथा जोग का मतलब बच्चे से मिले। कैसे मिले? बच्चे की तरह मिले, जैसे बच्चे मिलते हैं, आपस में मिलते हैं भैया, राम राम श्याम श्याम भैया राम राम। बड़ों से मिले, उनके चरणों में प्रणाम करके मिले। बड़े बूढ़ों से मिले, हमारा आशीर्वाद दीजिए मुझे, हैं? सबसे मिले हैं, अपने बराबरों से ऐसे मिले, गले मिले हैं, सबसे मिले हैं। तो बोले बहुत देर लगी होगी ऐसे तो मिलने में उनको। मतलब देर नहीं मिली, इतनी सी देर में मिले हैं, ज़्यादा देर नहीं। शन मही सवहि मिले भगवाना, शन में ही सवहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काहू न जाना, उमा मरम यह काहू न जाना। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जब कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, तो पार्वती ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उसको मरम को कोई जान सकता है? उमा मरम काऊ नहीं जाना, सबसे मिले हैं, वो जान रहे कि मेरे से ही मिल रहे हैं, वे मेरे से ही मिल रहे हैं, वो जान रहे मेरे से ही मिल रहे हैं, वो ठाकुर जी सबसे मिल रहे हैं। उमा मरम काऊ नहीं जाना। अरे काऊ की तो बात छोड़ो, उनके साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। जो कछु
कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। वही बात सब संतों के लिए भी हर संत निवास में अंतर्यामी मौजूद हैं। किसी के चरण दबा रहे हैं, किसी को दवा दे रहे हैं, किसी को प्रसाद पवा रहे हैं, किसी को कुछ। कभी किसी संत के मन में आई, देखा भोजन में गड़बड़ी हो गई या क्या हो गया, समझ में बात नहीं आई, या लू लग गई, क्या हो गया, पेट खराब हो गया, बार बार जाना पड़ता है शौच के लिए। देखा 4-5 बार गए हैं, झट सब गोल की भूसी और दही लेकर के हाजिर हो गए। बाबा बाबा, हाँ ऐसा लग रहा आप 4-5 बार गए हो, आपके पेट में कुछ गड़बड़ है। बेटा हाँ, सोच तो मैं भी रहा था मेरे पेट में गड़बड़ है, पर लो ये दही और सिपगोल की भूसी लो, इसके बाद आपको जाना नहीं पड़ेगा। लो, ऐसी ऐसी सेवा कर रहे हैं महाराज। अमुक दवा लो, ये लो बजा दे, ये लो, तैयार सब कुछ। बाबा हाँ आप थक गए होंगे, आपको परेशानी हो रही है, लो मैं चरण दवा दूँ, मैं ये काम कर दूँ। किसी को क्या देना है, दवा देनी है, सबका बिना कहे ही पूछ के प्रस्तुति करत तुरंत हाजिर कर देता। देर न लगे किसी चीज को लाने में, तुरंत। भगवान को क्या देर लगी है। और चकित कहत सब संत अजब यह बुद्धिमंता गुणवंता। चकित कहत सब संत अजब यह बुद्धिमंता गुणवंता। इसकी बुद्धि भी बहुत है, गुण भी बहुत है, इसको तो कहाँ तक हम कहें महाराज। अरे अथवा छदम रूप में आए प्रभु अनंत भगवंता। छदम रूप में आए भगवंता। स्वयं ठाकुर जी कोई ऐसा रूप धारण करके आए हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? जिनकी साधना ऊंची है, जो समझ जाते हैं, वाल्मीकि जी जैसे जो पहचान जाते हैं, ये आए हैं। वो कह रहे हैं कहीं वही रूप तो धर कर नहीं आ सकते। ऐसी बुद्धिमता और गुणवंता तो किसी में है ही नहीं। गुण सागर तो ठाकुर जी हैं बस। और कोई को क्या कहते, जो जानते, को कहते अंतर, को कहते अंतर्यामी तो सचमुच अंतर्यामी। पांडुरंग ने करी जागरी बन अंतर्यामी। को कहते अंतर्यामी तो सचमुच अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जागरी ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन। अरे ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन गए अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन गए अंतर्यामी। और महाराज जब ऐसी सेवा हो, संतों की जहाँ सेवा होती है, वहाँ तो महाराज दूर दूर के क्या कहते हैं, चारों धाम के संत आने लग गए महाराज। ऐसी सेवा का पूरे, जब चारों धामों में संत जाएंगे, यहाँ के संत, ये थोड़ी संत तो वही है, संत सोई विचरंत मही, जो चलते रहते हैं। उस धाम की यात्रा करने गए, वहाँ तो बड़ी अच्छी सेवा हो रही है महाराज। त्रिलोचन भगत जी के यहाँ तो चारों धाम और सप्तपुरी। सप्तपुरी में कौन कौन सी पुरियाँ हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तई तई मोक्षदायका। 7 पुरी मोक्ष देने वाली हैं। 7 पुरी और चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ। केदारनाथ तो वहीं उनके ऊपर ही वहीं हैं, एक ही
स्थान में है, केदारनाथ बद्री। तो चारों धामों के, चारों सप्तपुरियों के जाकर के शोर मच गया। क्या? 4 धाम और सप्तपुरिन में सेवा को मच गो शोरा। 4 धाम और सप्तपुरिन में सेवा को मच गयो सोरा। सेवा करे कमाल सबन की अहे गजब को छोरा। सेवा करे कमाल सबन की अहे गजब को छोरा। कीर्ति पताका फैरन लागी त्रिलोचन, कीर्ति पताका फैरन लागी त्रिलोचन की चहुओरा। कीर्ति पताका फैरन लागी त्रिलोचन की चहुओरा। जूत जूत के संत आए के जुरन लगे ते ही ठोरा। जूत जूत के संत आए के जुरन लगे ते ही ठोरा। जूत के जूत आ रहे, अब तो महाराज ऐसी सेवा आ रहे है। अरे महाराज कहीं जाने की क्या जरूरत है, यही सारी सेवा मिल रही है। और संतों में भी कैसे कैसे होते हैं, कोई तो बेचारे बड़े सरल और सूधे हैं, बड़े बूढ़े होते हैं और कहते हैं अपना ही आसन, अपना ही कमंडल, अपना ही बासन, सब कुछ लेकर के चलते हैं और गोल बना करके कंधे पे टाक करके बूढ़े बूढ़े। अंतर्यामी कहते बाबा ला मैं तुम्हारे वहाँ तक पहुँचा दूँ, संत निवास तक पहुँचा दूँ बाबा। ना भैया, आज तुम कर दोगे तो मैं कल क्यों कौन से कहूँगा, मेरी तो आदत खराब हो जाएगी। आसन कमंडल किसी को हाथ भी नहीं लगाते, ऐसे भी होते हैं सूधे सरल। और कोई ऐसे होते हैं महामंडलेश्वर, बड़े बड़े महाराज, अपना सिंहासन भी लगे, अपना सिंहासन भी साथ, और साथ में 10-15 जो है सेवक। किसी ने छत्र पकड़ रखा है, किसी ने चांदी का छत्र है, किसी को और चमर डुराते हुए ले जा रहे हैं। जय हो, आसन भी अलग, सब कुछ अलग, अपना ताम झाम पूरा लेकर के। और बहुत से ऐसे भी होते हैं गाने बजाने वाले, वो भी ताम झाम लेकर के पूरा चलते हैं। भाई हमारा तो ये पूरा ताम झाम है, कैसियो भी है, तबला भी है, ढोलक भी है, तानपुरा भी है, सब सौदा लेकर के चलेंगे, मृदंग सारा, वो कीर्तन होगी भाई, सब तरह के हैं। तो ऐसे ऐसे संत आगे, एक से एक सरल सूधे, एक से एक सूधे, एक से एक सरल सूधे, एक से तामी झामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन गए अंतर्यामी। एक से एक सरल सूधे, एक से तामी झामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन गए अंतर्यामी। अरे प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन गए अंतर्यामी। अब त्रिलोचन जी की जब चारों तरफ होगी जय जयकार, त्रिलोचन भगत जी के यहाँ ऐसी सेवा चारों पुरियों, सप्तपुरियों में, चारों धामों में, और कहते पूरे में सब संतों ने सब जगह कीर्ति पताका फहरा दी। और त्रिलोचन जी कहने लगे, फूले फिरत त्रिलोचन अब तो लाल हमारी गोटी। फूले फिरे त्रिलोचन अब तो लाल हमारी गोटी। फूले फिरे त्रिलोचन अब तो लाल हमारी गोटी। फूले फिरे त्रिलोचन अब तो लाल हमारी गोटी। लेकिन भक्तानी से भी पूछा है, जो रोजाना अपने हाथ से सुबह सवेरे पीसे तो शाम को खत्म, और शाम को पीसे तो सवेरे खत्म, ऐसे ऐसे करते करते ऐसी तगड़ी थी भक्तानी, और कुछ दिन में ही ऐसी हो गई। अरे बिना किसी बिना किसी योग में जाए, कहीं कुछ नहीं करना पड़ा। और आजकल तो
पैसे दे दे करके कहते हैं भाई मोटापा बहुत है, मोटापा से परेशान है, क्या करें, कैसे खत्म होगा, वो अपने आप ही हो गया। देखो उनका तो पंडितानी क्या कह रही है, वो भक्तानी क्या कह रही हैं, वो तो कह रहे हैं लाल हमारी गोटी चारों तरफ हमारी जो है हो रही है, वाह वाह हो रही है, लेकिन फूले फिरत त्रिलोचन अब तो लाल हमारी गोटी, फूले फिरत त्रिलोचन अब तो लाल हमारी गोटी। और भक्तानी कबू 5 शेर कबू 7 शेर की सेवक खावे रोटी, कबू 5 शेर कबू 7 शेर की सेवक खावे रोटी। कभी 5 शेर कभी 7 शेर, और कभी तो मना ही ना करे जितना दे दो उतना, कभी महापूर्ण तो कभी हो ही नहीं, चौका पूरा हो जाए पर उनका भोजन पूरा ना हो। कूटत पीसत लट गई घरनी, रही जो तगड़ी मोटी, कूटत पीसत लट गई घरनी, रही जो तगड़ी मोटी, बोल सकत नहीं डर के मारे बात होएगी खोटी, अरे बोल सके नहीं डर के मारे बात होएगी खोटी। बेचारी बोले नहीं, किसको कहे, सुबह का शाम, शाम का सुबह, पीसने में बड़ा मेहनत पड़ती है, ऐसे ही नहीं पिस जाता है पीसने का काम। सुबह सुबह 3 बजे उठ करके और उसके चला करके, और कोई हिसाब नहीं, 5 शेर कभी 7 शेर, और वो भी मना तो जब करते, जब कहते थे भक्तानी आप थक गई होंगी, कोई बात नहीं, खिलाते पिलाते जब उनका सांस चढ़ जाए, खिलाते खिलाते अब रहने दो, अब बस करो, आप थक गई होगी। यूँ नहीं कहें कभी मैं पूर्ण हो गए महापूर्ण, गिरिराज महाराज जो ठहरे वो पूर्ण होने वाले ही नहीं हैं। अब अगर बोले ये तो बात ठीक नहीं है, यदि कोई पहले ही शर्त उनकी है कि भाई बात भोजन की बदनामी कहीं ना हो, कहीं कहे भी क्यों, किसको कहे, बोल न सकती नहीं डर के मारे बात होएगी खोटी, सेवा में फर्क पड़े ये चर्चा, सेवा में फर्क पड़े ये चर्चा, नहीं भली परिणामी, प्रभु पांडुरंग ने करी जाकिरी, सेवा में फर्क पड़े यह चर्चा, नहीं भली परिणामी, प्रभु पांडुरंग कहने लगे, बोली सेवक तो है बड़े काम को, सेवक तो बहुत काम का है, हमें तो बिल्कुल संत सेवा की तरफ से हमारी चिंता ही खत्म कर दी। सेवक तो है बड़े काम को, सब विधि कियो विशो का, सेवक तो है बड़े काम को, सब विधि कियो विशो का, लेकिन सारी सेवा स्वतः संभाले, कभी न जावे टोका, सारी सेवा स्वतः ही संभाले, कभी न जावे टोका, लेकिन भारी भोजन शर्त एक बस, कठिन हैया को चौका, भारी भोजन शर्त एक बस, कठिन हैया को चौका। भक्तानी कह रही है, अरे चर्चाहू कर सकूं नाई, न तू फिर नहीं जावे रोका, चर्चाहू नहीं करत ना चर्चाहू कर सकूं नाही, न तो फिर नहीं जावे रोका, चर्चाहू कर सकूं नाही, न तो फिर नहीं जावे रोका। और यदि चला गया तो ऐसा नौकर, ऐसा सेवक फिर जिंदगी में नहीं मिलेगा। यदि चलो गयो तो फिर न मिले, हाँ चलो गयो तो फिर न मिले,
अस सेवक ठोस दमामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन गए अंतर्यामी। चलो गयो तो फिर न मिले, अस सेवक ठोस दमामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन गए अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय।